बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंच चुके। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, भारत माता की। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के हमारे मुख्य अतिथि जिनका हम सुबह से इंतजार कर रहे थे वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका यहां पहुंचने पर बहादुरगढ़ की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी जिला झज्जर की ओर से और बहादुरगढ़ हलके की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ भाई, कोई बात नहीं, विधायक जी से बात कर। अब इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए सबका स्वागत हो गया। अब मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे लोकसभा के संयोजक नरेश कौशिक जी और जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी से अनुरोध करूंगा। उनके साथ भाई बलवीर दलाल जी वो भी सहयोग करेंगे। पगड़ी बांधकर और मोमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। राज्यपाल जी पहले स्वागत करेंगे पगड़ी पहनाकर और उसके बाद नरेश कौशिक जी, बलवीर दलाल जी उनको मोमेंटो भेंट करेंगे। जिलाध्यक्ष भाई राजपाल जांगड़ा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और धनखड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस में सहयोग करें। राजीव जैन जी वो भी तालियां बजाकर स्वागत करते रहे भाई, तालियों में कंजूसी नहीं करें। हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हमेशा आप और हमारी सबकी बात को सुनने वाले, हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। इसके बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो हमारे लोकसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं, दिनेश कौशिक जी पगड़ी पहनाकर, अमित कशार, पंकज जैन, संजीव सैनी जी, पालेराम शर्मा जी वो उनका स्वागत करेंगे। अरविंद शर्मा जी का उसके बाद नवीन बंटी, रवि छिल्लर, धर्मवीर वर्मा जी, राजेश मकड़ोली जी, अशोक शर्मा जी, संजीव सैनी गदा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे सोल और गदा से। दिनेश कौशिक जी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चित्र भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। भाई मंच की व्यवस्था बनाए रखें। नीना सतपाल राठी जी भी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। बाकी सभी साथी बैठ जाए भाई, मंच की व्यवस्था को खराब ना करें। राजीव जैन जी के स्वागत के लिए मैं चेयरपर्सन, अरे क्या है यार, करण दे रहे काम में, आशीष और उनकी पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि वो बड़ी माला लेकर मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे बड़ी माला के माध्यम से। विजेंद्र दलाल जी बुक्के से स्वागत करते हुए, धर्मवीर वर्मा जी, पंकज जैन जी, बंटी सोलदा, सभी साथियों भाई सब साथियों ने स्वागत कर लिया। बैठ जाए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, कार्यक्रम की व्यवस्था को बनाए रखें। बड़ी माला से स्वागत करेंगे। नाम अनाउंस किया है, ये आपने दे दिया कदा नहीं दिया तो बताओ, नहीं दिया तो बताओ। मैं साहब गाजी जा दुनिया में हूँ, मैं संजीव सैनी मेरा नाम है। जानू जी, मैं आपने दिल्ली मिल लिया। चलो भाई, भारत
भाई की सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंडल अध्यक्ष हमारे चारों शहरी मंडल अध्यक्ष ऋषि भारद्वाज, अटल मंडल। अब तो मैं देखता हूं रात की भी फोटो आती है नायब सैनी कार्यकर्ताओं को रात को मिलते हुए। इतना चौड़ा दरवाजा खोल दिया गया है कि हर कार्यकर्ता के लिए दरवाजा खुला है। एक गजब की बात नायब जी ने की है और एक जोरदार ताड़ी इस बात के लिए नायब जी के लिए बजनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे उम्मीदवार अरविंद शर्मा जी, अरविंद जी भाई, समाइल में तो अरविंद की में भी काची नहीं है और गोरे पड़े में भी काची नहीं, थोड़ी हाजिरी की रह गई थी, वह भी मान ली भाई भाग्य तक कमी नहीं छोड़ूंगा, कमी पूरी कर दूंगा। तो आपा ने भी कमी पूरी करनी पड़ेगी। हमारे मित्र राजपाल शर्मा जी जिला अध्यक्ष और यहाँ से जुझारू मेरे साथी नरेश कौशिक जी जिसने हम सबको बुलाया, उनका भी भाई जो है अच्छी मेहनत होती है। और मैं कह रहा था यो मंडी आड़ा यो जो आपकी जगह है यह आपके लिए बड़ी भाग्यशाली है। जी करे जब में भर के खड़े हो जाते हैं और सारे लोग भी अड़े जो है बड़ी खुशी के साथ आते हैं। बहादुरगढ़ की हार्टलैंड है यह भी। और भाई राजीव जैन जी, भूपेंद्र कैप्टन, हमारे सरोज राठी जी, कप्तान जी बिरधाना, और भाई आज जितनी भी हाजिरी है, चाहे भाई बंटी हो, चाहे भाई हमारा रवि बराई हो, दिनेश गोयल जी हो, और भाई जिनके भी नाम लिख के दिए उनका वंदन। और भाई जिनके इन्ना ने बैठे प्रणामी जी सारे, और चाहे इन्ना ने बैठे रह गए उनका भी जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत। आनंद सागर जी मेरे पाछे ने थे और डॉक्टर का भी भाई, डॉक्टर की मैडम भी बैठी है, उनका भी अभिनंदन। जो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कल मैं एक टीवी चैनल पे गया था परसों और वहां एक कांग्रेस का भाई बैठा हुआ था अभय दुबे। उसने मेरे से सवाल किया, निर्मला धनखड़ साहब, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया, क्या आपकी पार्टी करेगी? आप तो घोषणा पत्र की कमेटी में भी थे। मैंने कहा अभय दुबे एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी ने कितना कर्जा माफ किया? बोले 72,000 करोड़। मैंने कहा अभय दुबे, नरेंद्र मोदी हर साल 6,000 रुपए 12 करोड़ किसानों को देता है, कितने बन गए? अरे हिसाब तो ला दो बहादुर डाले, तुम तो तेज हो। एक साल के 72,000 करोड़ रुपए। और धर्मवीर वर्मा 6 साल हो गए देते हुए 72,000 करोड़ रुपए। मगाई बोले तुमने एक बार 72,000 करोड़ दिए थे, हम हर साल 72,000 करोड़ रुपए किसानों को दे रहे। थारा तो विज्ञापन भी फैल है, जो विज्ञापन में वो दिखाओ ना जोगी, बोला अरे किस जा रहा है, बोला कर्जा माफ कराण, बूढ़ा नहीं कहेगा इतने का तो तेल जल जाएगा, क्योंकि 6,000 बांटा होंगे, उस चक्कर में चले मत जाइयो कांग्रेस है रैली में, कदे इनके बैग में आ गया। दूसरा सवाल मेरे तक करने लग गया, ने बोला क्या एमएसपी की गारंटी दोगे? मैं कहा सीएसीपी किसके राज में बनी थी? उसने मेरा भाई कृषि मंत्री रहे, पढ़े लिखे आदमी है, झूठ बोल लो तो चलेगी नहीं। बोला हमारे राज में बनी थी 66 में, मैं फिर दे दिया तुमने। मां स्वामीनाथन कमीशन कौन लाया था? बोला जी हम ले आए थे। कौन से सन में रिपोर्ट जमा हुई थी? बोला जी अक्टूबर 2006। और थारा राज 8 साल तक था, हम और नायब सैनी जी सड़कों पे उतरते थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए। और मैंने कहा तुम 8 साल कौन सी अलमारी में धरे रहे, या तो बता दो। और फिर तुमने हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट बनवाई, वह कौन सी अलमारी में धरी थी? वह भी 2010 में आ गई थी। थारे झूठों से जनता अब चलने वाली नहीं है। जनता को पता है किसान का, गरीब का, मजदूर का हितैषी कोई आदमी है तो नरेंद्र भाई मोदी है, दूसरा शख्स नहीं है। अरे इतनी करुणा की बात, गरीब घर में हमने भी जन्म लिया, कोई अमीर नहीं थे, गांव में पैदा होने वाला कोई अमीर नहीं होता। नायब भी उसी तरह का, नरेश जी भी उसी तरह के, ये अरविंद जी भी उसी प्रकार के। लेकिन जितनी गरीबी मोदी जी ने देखी हमने नहीं देखी भाई। नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 दिन पहले कहा
घर में राशन नहीं हो और बच्चे स्कूल से आ जाएं, उस मां पर क्या गुजरती है ये मैं जानता हूं। ये नरेंद्र मोदी जी का देखा हुआ गरीबी का दृश्य है, इसलिए ये बात कह पाए। हर आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये शख्स है जो सोचता है कि 80 करोड़ परिवारों को अनाज मिलता रहे, हर मां की रसोई में रसोई गैस चलती रहे, हर घर में नल से जल मिलता रहे, हर मां को शौचालय मिले, हर परिवारजनों को मिले। और अब तो कमाल कर दिया, मैं उस घोषणा पत्र कमेटी का सदस्य हूं। 70 साल से उम्र का कोई भी बुजुर्ग किसी भी जाति का और चाहे कितने रुपये ले रहा हो, उसके इलाज कराने की जिम्मेवारी मोदी जी ने ले ली है, भारत सरकार ने ले लिया है। कोई बुजुर्गों का खर्च अब खुद उठाएगी सरकार, परिवारों पर बोझ नहीं रहेगा। और 2 नौजवानों के लिए क्या है, बहादुरगढ़ वाले तो वैसे ही बड़े तगड़े हैं। मैं बताना देना चाहता हूं कि बिना किसी गारंटी के, बिना जमीन गिरवी रखे, बिना दुकान गिरवी रखे और भाई 20 लाख तक का कर्ज वो जो है मोदी जी अगले शुरू होते ही देने वाले हैं। और हर घर पर जिस प्रकार से सोलर लगा के बिजली का बिल आपका जीरो करने का अभियान भी हम उसमें लेकर आए। और सबसे बड़ा स्वाद, एक खबर की चर्चा करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। कल खबर आई थी भाई, भारत ने फिलीपींस को मिसाइल बेची। खबर पढ़ते थे, भारत ने रूस से मिसाइल ली, भारत ने फ्रांस से जहाज लिए, भारत ने जर्मनी से हेलीकॉप्टर लिए, भारत ने अमेरिका से हथियार लिए। आज मेरा भारत दुनिया को हथियार देने वाला बना है मोदी जी और राजनाथ जी के टाइम। और फिलीपींस वो देश जो चाइना को घेरते हैं, छाती चाहिए 56 इंच की चाइना के सामने हथियार बेचने की, मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है। इस विश्व गुरु भारत के लिए, इस आने वाले समर्थ भारत के लिए हम यहाँ से कमल का फूल को जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी में डालेंगे और फिर से 10 की 10 सीटें हरियाणा की। और एक प्रार्थना और करूंगा भाई, दिल्ली की जिम्मेवारी मेरे को दे रखी है, 7 की 7 सीटों की 10 में 7 वो जोड़ लियो, बहादुरगढ़ दिन में दिल्ली रहे, हर साल न आ जाए। गलत तो नहीं कह रहा, इसलिए उड़े की 7 सीटों में भी आपका तगड़ा जाटा लगना चाहिए। इस 400 में 17 सीटें मारी जानी चाहिए दिल्ली और हरियाणा की, वहां भी आपका आशीर्वाद ऐसा चाहिए जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, बाबे दी फुल कृपा मिलेगी। जरा पूरा जोटा फिर से रोहतक की सीट, हरियाणा की 10 की 10 और दिल्ली की 7 की 7 आपका आशीर्वाद मिलेगा। एक बार हाथ खड़े करके मुट्ठियां बंद करके ये नजारा दिखा दो जिससे हौसला सबका जोरदार हो जाए और कांग्रेसियों के हौसले गिर जाएं, आज भी टिकट बांटने में चक्कर आ जाए, ऐसी हालत उनकी हो जाए। बोल भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनखड़ साहब। जो रैली के बाहर दूर आदमी खड़े हैं उनको रेलिंग के पास आ जाने दें। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि जो भीड़ बाहर खड़ी है वो बाहर नहीं आ सकती, अंदर नहीं आ सकती, उनको रेलिंग के पास आ जाने दें, उनको किसी को रोके नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब की बार का नारा है, अब की बार 400 पार। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिनको आमंत्रित करूंगा वो आप और हम सबके बहुत ही लाडले हैं। पिछली बार भी हमारे बीच रहकर पिछले 5 साल रोहतक की सेवा करी है, हमारे सांसद हैं और फिर से हमारे बीच में उम्मीदवार है। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी ने देके उनको भेजा है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को, वो आए अपनी बात रखें। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। भाई सबको रेलिंग के पास आ जाने दो, कोई किसी को मत रोको, आप आ जाने दो। जो भी भीड़ खड़ी है, जो भी जनता खड़ी है, बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं, उनको सबको आ जाने दो। हेलो भाई, जितने साथी बाहर खड़े हैं
कोशिश करो अंदर आने की। और भाई सभी पुलिस के भाइयों से ये अंदर से भी मैसेज गया है, इनको खड़ा होने दें। अगर अंदर जगह नहीं है तो इनको आराम से खड़ा होने दें। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज के एक ऐसा मौका पूरे भादरगढ़ में जनता मोदीमयी, कमलमयी, भारतीय जनता पार्टी मई और नायब श्रेणीमयी जनता का मैं बहुत हाथ जोड़ करके अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ऐसी जनता हमारे बीच में बैठी है। आज के इस मौके पर हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 24 घंटे कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की ध्यान रखने वाले। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी वक्त जाकर के मिल सकता है और उसका मान सम्मान नायब सैनी जी करते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसका कोई भी काम हो, जायज काम की आगे सिफारिश भी करते हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे आपके बीच में रहने वाले। हमारे बीच में ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपको एक खुशी होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, 27 लोगों की, 27 नेताओं की कमेटी में धनखड़ साहब का भी एक नाम, धनखड़ साहब का भी था 27 लोगों की कमेटी में। और एक बात और भी हुई कि हमारे जिले का किसान, सिलानी जिले का किसान भाई वीर सिंह चहार भाई, उसको प्रधानमंत्री ने पहला संकल्प पत्र हमारे जिले झज्जर जिले के सिलानी हलके के, सिलानी गांव के चहार साहब को जो है पहला संकल्प पत्र जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे बीच में भाई नरेश कौशिक जी 24 घंटे आपकी सेवा में रहने वाले और इस रैली के लिए दिन रात अपनी टीम के साथ जितने साथी बैठे हैं, खुद अगुवाई करके जितनी टीम स्टेज पर बैठी है, पीछे बैठी है, साइड में बैठी है, आप सब लोगों की मेहनत से आज का जो है नरेश कौशिक जी ने जो है ये प्रोग्राम जो है किया। हम सब नरेश कौशिक जी का भी नंदन और अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं नरेश कौशिक जी का। हमारे राजीव जैन जी प्रभारी रोहतक लोकसभा दिन रात आप लोगों की सेवा में, और हमारे कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी प्रभारी जिला झज्जर, वो भी जो है दिन रात आप लोगों की मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। श्रीमती और सरोज राठी जी, भाई सत्यवान दलाल जी, अश्वनी, और भी हमारे जितने स्टेज पर बैठे हैं, स्टेज पर जितने साथी बैठे हैं, स्टेज के इस साइड साथी बैठे हैं, उन सब ने, उन सभी के दिल और मन में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से रोहतक लोकसभा में, भादरगढ़ में कमल का फूल खिले और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ऐसी सोच हमारे सब साथियों की है। बुजुर्गों, साथियों, देखिए 2019 में आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और इतने ऐतिहासिक फैसले इन 10 सालों में, 14 से 19 और 19 से 24 ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ लिख लिख करके बातें होती थी, मन में सोच सकता था, लेकिन उसको लगता नहीं था कि ये फैसले भी कभी आ जाएंगे। धारा 370 उसको हटाना कोई छोटी बात नहीं थी। इसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई। राम मंदिर का निर्माण इसी दौरान हुआ
आप सबको पता है। और जब हम राम की बात करते हैं, राम लल्ला की बात करते हैं, तो आप और हम सब जानते हैं तो भगवान श्री राम के साथ मैं ऋषि वाल्मीकि भी जुड़ते हैं, भगवान श्री राम के साथ गुरु रविदास जी भी जुड़ते हैं, भगवान श्री राम के साथ कबीर साहब भी जुड़ते हैं। तो भगवान श्री राम का नाम ऐसा है, उनके साथ सभी देवताओं का जो है जुड़ाव उनके साथ रहता है, सभी महापुरुषों का जुड़ाव उनके पास उनके साथ रहता है। तो ये काम मोदी जी ने इस दौरान मोदी जी ने किया। उसके साथ एक और बड़ा काम, महिला आरक्षण, 33% महिलाओं को आरक्षण दे करके एक ये बहुत बड़ा काम किया। मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहता हूं, बुजुर्गों, साथियों, माताएं, बहनों, प्रेस के भाइयों, एक और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी के दिल और दिमाग में रहती है कि मैं गरीबों का उत्थान, गरीबों का कल्याण और ज्यादा कैसे करूं। 25 करोड़ देश के लोगों को, जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एक और दिल में बात है, 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के दिल और दिमाग में है कि 2047 से बहुत पहले देश में बिल्कुल गरीबी को खत्म कर दिया जाए। और ऐसी सोच हो भी क्यों ना, ऐसी सोच मोदी जी की कि गरीबों के लिए सोच, दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए और जर्नल कास्ट के गरीबों के लिए एक ऐसी सोच है, दिन रात उनके दिल और दिमाग में चलता है ऐसी योजनाएं कि गरीब ज्यादा से ज्यादा मजबूत कैसे हो। अब आप देखें, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में घर दिए और अब के संकल्प पत्र में 4 करोड़ लोगों को फिर से घर देने की बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भादरगढ़ की जनता को, जो गांव-गांव से लोग आए हैं, शहरों से लोग आए हैं, उनको बताना चाहता हूं, किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर घर नहीं बना है, उसके पास प्लॉट है, अगर घर नहीं बना है, तो मैं गारंटी दे करके कह सकता हूं कि आने वाले समय में उसको घर, पक्का घर उसको अवश्य मिलेगा, उसको जरूर मिलेगा। और हमारे नायब सैनी जी बैठे हैं, इनकी भी सोच गरीबों के लिए है। और भाई मोदी जी का तो हम सब कहते हैं कि भाई व्यापारी की सेवा व्यापारी कर सकता है, किसान की सेवा किसान कर सकता है, खिलाड़ी की सेवा खिलाड़ी कर सकता है, और भाई गरीब की सेवा तो वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी देखी हो। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसने अपने बचपन से गरीबी देखी, उसको ध्यान है, उसके दिल और दिमाग में ये चबक है कि कैसे मैं अपने गरीब को ज्यादा ऊंचे उठाऊं, कैसे मैं ऐसी योजनाएं लेकर के आऊं जिससे गरीब का उत्थान हो। अभी आप देखें, कोड लगने से पहले, काफी पहले एक और योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कितनी बड़ी योजना है। वो खाती भाइयों के लिए, लोहार भाइयों के लिए, कुम्हार भाइयों के लिए, नाई भाइयों के लिए एक ऐसी योजना है जिसमें अपने काम को आप कितना भी बढ़ा सकते हो और उस काम को आप शुरू भी कर सकते हो। मोदी जी के दिल और दिमाग में ये सोच है, हर एक तबके के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, दलित बैकवर्डों के लिए, व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, रेहड़ी वालों के लिए, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कोई तबका छोड़ा ही नहीं मोदी जी ने जिसका ध्यान ना रखा हो। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, ऐसा ही मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के रूप में हमें मिला है, जिसके दिल और दिमाग में जैसे मोदी जी के दिल और दिमाग में सोच है, ऐसी ही सोच माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी के दिल में है। मैं भाई धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, और खास तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी का,
जिन्होंने नायब सैनी जी के रूप में हमारे को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया है जो 24 घंटे हरियाणा की जनता के लिए खड़ा है, 24 घंटे खड़ा है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, धनखड़ साहब ने आपको खोल करके काफी सारी बातें बताई। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, तरह तरह की अलग अलग योजनाएं, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के लिए और दरवाजे खुले हैं। मोदी जी ने कहा है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा पहले, लेकिन अब उसका लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य कर दिया है। और महिलाओं का जितना सम्मान मोदी जी करते हैं, जितना ध्यान मोदी जी रखते हैं, मेरा ख्याल इससे पहले कभी किसी ने इतना ध्यान नहीं रखा। उनके दिल में है कि महिलाओं को मैं ज्यादा से ज्यादा मजबूत करूं, उनको हर तरीके से आर्थिक रूप से उनको मजबूत करूं, ये दिल और दिमाग में है। और गरीब आदमी की एक और सोच, सूर्य योजना के तहत मोदी जी ने जो प्रोग्राम बनाया है, 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर सिस्टम की जो बात कही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसको भी हम समझेंगे तो आपको पता लगेगा, उसमें आपको बिजली, बिल्कुल बिजली फ्री मिलेगी, कोई पैसा उसमें देना नहीं पड़ेगा। और जो और सरप्लस बिजली होगी उसको आप बेच सकते हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हर एक अपनी छत पर लगाने वाले सोलर सिस्टम में कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का फायदा होगा हर एक घर को, और बिजली भी फ्री मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, हमने पहली योजना में बोलते बोलते भाई कई दिन हो गए, गला खराब हो गया। पहली योजना में जो हमने बात रखी थी बहादुरगढ़ से सांपला मेट्रो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए बहुत छोटी बात है। मैं आज ये कहना चाहता हूं भाई कि बहादुरगढ़ से सांपला मेट्रो, अभी बहादुरगढ़ से आसोदा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कर दिया। बहादुरगढ़ से सांपला आपने 4 जून के बाद जल्दी से जल्दी बहादुरगढ़ से सांपला तक मेट्रो की ये बात आपने रखनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप जब बैठ करके इसको थोड़ा सा भी सोचोगे तो बहादुरगढ़ से आपको सांपला मेट्रो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहादुरगढ़ शहर में बहुत अच्छे तरीके से हमारे पार्षद काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में मिल करके और ज़्यादा ध्यान देने की बात है, जिससे हम मिल करके इस काम को आगे करेंगे। एक और प्रोजेक्ट है RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ये 2nd फेज का सिस्टम है। अभी 1st फेज में दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर और दिल्ली मेरठ कंप्लीट हो गया है। 2nd फेज में दिल्ली रोहतक है वाया बहादुरगढ़, उसको भी अगर हम ध्यान करेंगे तो वो भी एक टॉप का प्रोजेक्ट है। RRTS 2nd फेज में हमारा मंजूर है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और भी बहुत सारी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि दिल खोल करके रोहतक लोकसभा की तरफ आप दिल खोल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखेंगे आपका दिल बड़ा है। जितनी भी हमारी छोटी छोटी मांगे हैं उन सब मांगों को आपने कंप्लीट करना है। एक बात आई है जो आपका ये बना है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में आसोदा जो स्टेशन है उस पर एक छोटी सी बात आई हुई है, उसको भी मैं समझता हूं आप और हम जब मिलकर बैठ के बात करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। बहादुरगढ़ जो आसोदा स्टेशन पर ऑर्बिटल कॉरिडोर की जो बात आई है, और भी कई चीजें हैं, मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं आपका फिर से सभी साथियों का, जितने साथी हमारे स्टेज पर बैठे हैं, भाई कप्तान बिरधाना जी हैं, पंकज जैन है, और हमारे कई साथी हमारे पीछे ऐसे साथी बैठे हैं। भाई एक का नाम लेना शुरू किया तो सब का नाम लिया जाएगा। और इसी तरह से हमारे राइट साइड में जो साथी बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री जी ऐसे साथी हैं जो दिन रात मेहनत करके कमल का फूल मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये सारे साथी तैयार बैठे हैं। एक एक साथी
बिल्कुल आपके नेतृत्व में जुड़ करके काम करेगा। और जुड़ करके रैली में भी आप देख सकते हो कि कितना काम, कितनी मेहनत इन साथियों ने की है। मैं सभी साथियों का, भाई नरेश जी का, भाई दिनेश कौशिक का, भाई अशोक गुप्ता जी का, सभी का मैं तहे दिल से, भाई धर्मवीर जी का, सभी का मैं इस मौके पर बहुत बहुत तहे दिल से, सभी मोर्चों का, सभी हमारे मंडल अध्यक्षों का, सभी मंडल की टीम का, सभी मोर्चों के अध्यक्षों का, सभी मोर्चों की टीम का, हमारा महिला मोर्चा, महिला टीम, सबका मैं तहे दिल से जो है, एससी मोर्चा, बीसी मोर्चा, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का दिल और दिमाग बिल्कुल चारों तरफ होकर के मोदी जी और कमल के फूल पर है। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि भाई पिछली बार भी आपने बहादुरगढ़ से बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे को जिताया, अपना बेटा, अपना भाई समझ करके। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं भाई कि मेरे को आशीर्वाद दें, मदद करें, कमल का फूल खिलाएं और भाई मुझे सांसद बनाएं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का फिर से, मेरी धर्मपत्नी भी साथ है भाई डॉक्टर रीता, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। ये भी इलेक्शन में पूरी तरह से लगी हुई है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। भारत माता की। डॉक्टर साहब ने आपके सामने विस्तार से माननीय मोदी जी की 10 साल की सरकार की योजनाओं की बात रखी और बहादुरगढ़ हल्के से जो मेट्रो की बात रखी है, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, क्योंकि अभी आसोदा तक मेट्रो गई है और सांपला तक ले जाने की बात है। बहादुरगढ़ ने 2014 में भी जिताया, 2019 में भी जिताया और अब 2024 में भी जिताएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता के। पीछे की आवाज कम आ रही है। ये बहादुरगढ़ की मजबूत आवाज है और आपकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनाई देनी चाहिए कि बहादुरगढ़ की सरदारी आज इकट्ठी बैठी है। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे इस क्षेत्र के नेता, लोकसभा के हमारे रोहतक के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, तमाम कार्यकर्ताओं को और नरेश कौशिक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे हमारे पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी राजीव जैन जी, जिला के हमारे प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे चेयरमैन जिला परिषद कप्तान बिरधाना जी, नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती सरोज राठी जी, हमारे डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी अरविंद जी की डॉक्टर रीटा शर्मा जी और श्री आनंद सागर जी,
वीरेंद्र दलाल जी, हमारे जसवीर सैनी जी, संजीव सैनी जी, अशोक शर्मा जी पार्षद, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, सभी पार्षदगण, जिला परिषद के हमारे सदस्यगण, सभी सरपंचगण और पार्टी के हमारे सामने मंच पर बैठे हुए पार्टी के प्रमुख हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित इस अनाज मंडी के इस शेड में मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, ये बहादुरगढ़ की पवित्र भूमि है। मैं बहादुरगढ़ के निवासियों को मैं नमस्कार करता हूं। और भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने इस देश के भाग्य का फैसला करना है। और आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जा रहा हूं। हर क्षेत्र के अंदर जाने का मौका मिल रहा है और हरियाणा के साथ साथ बाहर भी अन्य राज्यों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। एक ही आवाज हर जगह से आ रही है कि अब की बार मोदी जी 400 पार सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो गरीब की चिंता की है, ईमानदारी से की है, गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, ये नरेंद्र मोदी है जिसने एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के गरीब की चिंता की है। मुझे ध्यान में है, अगर हम इन गठबंधन गठबंधन की बात करें, भाइयों 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे। परंतु भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया, गरीबी नहीं हटी, गरीब को और गरीब करने का काम ये इन लोगों ने किया है भाइयों। और ये इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी कांग्रेस के युवराज भाइयों आकर के बोलते हैं कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है कि जो लोग 55-60 सालों के अंदर भाइयों गरीबी क्यों खत्म नहीं कर सके, इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों, इस झूठ से हमने बचना है, इस झूठ से हमने बचाना भी है। आज देश भाइयों सुरक्षित हाथों में आज आगे बढ़ रहा है। आज देश के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर की कनेक्टिविटी हो, चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, लगातार इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश मजबूती से आगे बढ़ा है। भाइयों, हमें ध्यान में है, ये 2014 से पहले अगर हम देखें, यहां से रोहतक जाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने चाहे भाइयों यहाँ से KMP बना करके, चाहे KGP बना करके लोगों के रास्तों को सुगम करने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ,
मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए मजबूती से काम किया है, हर वर्ग को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ध्यान में है अभी ये कांग्रेस के यहाँ के जो नेता हैं भाइयों इस प्रकार की बातें करते हैं, उन्होंने अपने आप तो कुछ नहीं किया परंतु दूसरे के ऊपर झूठ का आरोप लगा करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, इनसे किसी भी बात में कोई छुपा नहीं है, हर व्यक्ति इनके क्रियाकलापों को जानता है। भाइयों इन्हीं के समय के अंदर मैं तो देखता था, चाहे ये बहादुरगढ़ है, चाहे ये रोहतक है, चाहे सांपला है और चाहे झज्जर है, भाइयों इस क्षेत्र के अंदर जो दक्षिणी हरियाणा का हमारा क्षेत्र है, इसके अंदर हमारी माताएं बहनें भाइयों सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी 2-2 किलोमीटर से लेकर के आती थी। भाइयों ये बात उनको दिखाई नहीं दी। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है कि मेरी माता बहन को 2 किलोमीटर सर पर मटका रख करके जाने की जरूरत नहीं है, उसके घर के अंदर ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो हमारे व्यापारी भाई थे उनको भाइयों जो दुकानों का मालिकाना हक दे करके स्वामित्व योजना के तहत उनको दुकानें देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आज ये बहादुरगढ़ की सरदारी बैठी है। मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मैं ये पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है और आज भी मैं बहादुरगढ़ में आज बहादुरगढ़ की सरदारी के बीच में खड़ा हूँ। मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि साथियों हमने व्यापारियों की भाइयों से एक एक बात मैं ये कहता हूँ कि हमने पीछे भी उनको इस बात का आश्वस्त किया है, उनको मजबूती की है, कुछ दबंगई हैं क्योंकि मेरे पास ये बातें आती हैं और दबंगई आकर के फोन के ऊपर धमकी देने का काम करते हैं। मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि ऐसे दबंगइयों की ना दबंगई चलेगी, या तो इस काम को छोड़ दें और नहीं छोड़ेंगे तो इसका हर्ष बहुत बुरा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ना तो दबाई के लिए लायक रहेंगे ना किसी और लायक छोड़ेंगे। ऐसी हालात करके हम आप लोगों को इस बात के लिए सचेत करना चाहते हैं कि आप इस बात को अपने कान में जरूर अवश्य डाल लें, नहीं तो इसके अंजाम भी बुरे होंगे। हमने पुलिस को हिदायत दी है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो अगर फोन के ऊपर कोई धमकी देने की काम करता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके उसको सबक सिखाने का काम भाइयों हमारी पुलिस करेगी। ऐसे व्यक्ति को किसी को बख्शने का सवाल नहीं है। लोग शांति चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक विकास के नए आयामों को छुआ है। आज हम देखते हैं चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे भाइयों हम बात करें जो रेलवे के अंदर हमने जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भाइयों देश के लोगों को वंदे भारत ट्रेन जैसी देने का काम किया है। और भाइयों बहादुरगढ़ के अंदर भाइयों हम देखते हैं मेट्रो को इसके अंदर लोगों की सुविधाओं तक पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मैं सभी व्यापारी भाइयों से ये बात कहना चाहूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपका बेटा 24 घंटे आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। किसी भी व्यक्ति को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम हम बखूबी जानते हैं और उनको बख्शेंगे नहीं, किसी भी सूरत में बख्शने का सवाल नहीं है। अगर इस प्रकार की दबंगई करेंगे उनकी दबंगई भी भाइयों हम ऊपर टांगने का काम करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। भाइयों मैं ये स्पष्ट संकेत आज इस बहादुरगढ़ के इस ऐतिहासिक भूमि से मैं उन लोगों को दे रहा हूँ। उनको समझना चाहिए भाई कि आज जो सरकार काम कर रही है लोगों के हित के अंदर काम कर रही है और ये लोग इस प्रकार से भाइयों झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। अभी
पिछले दिनों मैं राजस्थान के अंदर गया, ये कांग्रेस के युवराज वहां जाकर के बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाइयों, लोगों ने पिछले समय के अंदर उनकी बात में आकर के उनको वोट देने का काम किया, परंतु किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हथियाई थी। 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और 16,000 किसानों की राजस्थान के अंदर भूमि कुर्क हो गई। ये राहुल गांधी साहब ने वहां पर झूठ बोला था। भाइयों, जिसकी चर्चा हमारे धनखड़ जी ने की है और उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस का एक प्रवक्ता आकर के ये बोल रहा था कि आप कर्जा माफ करेंगे, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर मेरे देश के किसानों के खाते के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भाइयों हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को मजबूत किया जाए, ताकि किसान को संपन्न किया जाए, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आए। भाइयों, ये लोग बातें करते हैं, ये लोग जानते हैं, आप सब इस बात के बारे में आप सबको मालूम है। भाइयों, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर लीजिए, जो ये बात करते हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाइयों 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वो आज उसका बेटा इस प्रकार की बातें बोलता है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है। दीपेंद्र को भी इस बात के बारे में मालूम होगा। मैं कभी किसी का नाम लेकर के भाइयों किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता, परंतु उस व्यक्ति ने हमारे संसद के ऊपर सवाल उठाए हैं, जिसने इस रोहतक लोकसभा के अंदर दिन रात लग करके आप लोगों के कामों को भाइयों आगे बढ़ाने का काम किया है। और वो व्यक्ति अपने गिरेबान में नहीं झांकता। अरे भाइयों, जब आपके पिताजी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 267 करोड़ रुपया भाइयों जो किसानों का आप नहीं पहुंचा पाए थे, 2 रुपए का चेक देते थे, 5 रुपए का चेक देते थे भाइयों, वो 267 करोड़ रुपया भी वो मनोहर लाल जी ने किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। आप किस प्रकार की बातें करते हैं, ये भूले नहीं है, ना भूलते हैं लोग जानते हैं किस प्रकार का अपमान इनकी सरकार के अंदर सहन करना पड़ता था, परंतु आज काम करने वाली सरकार है, आज ये गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। आज इन लोगों को पीड़ा होती है, क्यों नरेंद्र मोदी जी जो गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे रहा है, क्यों गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बना करके उसको भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार दे रहा है, क्यों गरीब व्यक्ति को घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, ये पीड़ा इनके मन में होती है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ कर रहे हैं, उसको भी भाइयों इन बात हजम नहीं हो रही है, उसके कारण भी इनका पेट खराब हो रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब 25 मई को वोट होंगी और 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो भाइयों इनका पेट ही खराब कर दीजिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को भाइयों ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है भाइयों भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, और जब भी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है विकास की गति तेज हो जाती है। भाइयों, ये बात भी हमने देखी है। और मैं ये आप लोगों के बीच में आज ये कहने के लिए आया हूं कि ऐसे लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि ये लोग भाइयों सजबाग दिखाने का काम करते हैं। अभी प्रियंका वाड्रा भाइयों हिमाचल के चुनाव थे, हिमाचल के चुनाव में चली गई। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, वहां पर उन्होंने एक जनसभा के अंदर बोला कि हम 1 लाख नौकरियां युवाओं को हर वर्ष देंगे, और ये झूठ तो बोल दिया। और जब पत्रकार भाइयों ने जाकर के वहां के मुख्यमंत्री को पूछा कि आपने वायदा किया था, युवाओं के साथ वायदा किया था कि हम 1 लाख नौकरियां हर वर्ष देंगे, आप नौकरियां दीजिए, आप नौकरियां क्यों नहीं दे रहे। वहां का मुख्यमंत्री बोलता है कि मैंने तो कोई वायदा नहीं किया था। तो उन पत्रकारों ने उस प्रियंका वाड्रा का भाइयों वो बयान जब उसके सामने दिखाया तो कहने लगा कि मैंने कोई ऐसा वायदा नहीं किया था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। ये झूठ बोल करके भाइयों सस्ती लोकप्रियता हासिल करके
भाइयों ये गद्दी के ऊपर बैठना चाहते हैं, परंतु इनके समय के अंदर भाइयों जो भुगता है, जो लोग भुगतते थे वो भी आज तक भूले नहीं हैं। ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं। इन्हीं के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था भाइयों 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, परंतु ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को दिया कि उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं था। भाइयों मैं आप लोगों से ये अपील, ये बहादुरगढ़ की सरदारी से ये करने के लिए आया हूं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय ये 25 मई को है। जो लोग ये झूठ बोलते हैं, आज पूरे हरियाणा ने भाइयों ये तय कर लिया है कि पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी को 10 लोकसभा की सीटें दी थी और अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भाइयों हरियाणा करेगा। इन लोगों को भाइयों जो झूठ का सहारा भाइयों इनसे बचना भी है और बचाना भी है। मैं आप लोगों को ये अपील करता हूं कि इससे सचेत होकर के हमने एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है। भाइयों जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे सड़कों की मैंने बात की है, चाहे भाइयों देश की समस्याओं की बात थी, धारा 370, क्या कांग्रेस धारा 370 समाप्त कर देती? नहीं भाइयों, अगर धारा 370 को समाप्त करने का कोई मादा रखता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति रखता है। और उसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने भाइयों कमल का बटन दबाया और उसका परिणाम यह निकला कि नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों चाहे बोडो का मामला नॉर्थ ईस्ट के अंदर था, उसको भी सुलझाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी भाइयों इसी समय के अंदर हुआ। और हम देखते हैं अगर कोरोना का संकट भी आता है, कोरोना के संकट के अंदर 220 करोड़ डोज लोगों को फ्री लगाने का काम भी मात्र 8 महीने के अंदर 2 वैक्सीन का निर्माण करके लोगों को लगवाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों 100 से ज्यादा देशों को बाहर भी भेजने का काम किया है और 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आइए हम सब मिलकर के एक एक वोट यहाँ से अपने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को भाइयों देने का काम करें। भाइयों कमल का बटन तो बहादुरगढ़ के अंदर दबेगा, परंतु उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी। और जब उसके पास वो ताकत जाएगी तो और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और हम डबल इंजन की सरकार भाइयों यहाँ पर मिलकर के हरियाणा के अंदर जो पहले भेदभाव होता था, क्षेत्रवाद होता था, भाइयों परिवारवाद होता था, उससे निजात दिलाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। भाइयों भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मजबूती से भाइयों खड़े होकर के एक एक वोट के लिए एक एक गांव एक एक बूथ के ऊपर जाइए। भाइयों ऐसे लोगों को 25 तारीख को हमने मुंह तोड़ जवाब देना है, जिनके कार्यकाल के अंदर भाइयों भ्रष्टाचार होता था, जिनके कार्यकाल में क्षेत्रवाद पनपता था, जिनके कार्यकाल में भाइयों युवाओं को पर्ची और खर्ची पर नौकरी मिलती थी। भाइयों आज ये हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के भी रोजगार देने का काम भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। आज गरीब का बेटा भी भाइयों जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, उसका बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग जाता है। भाइयों ये इनकी सरकार में नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार में नहीं था। भाइयों उनकी सरकार के अंदर ये गरीब व्यक्ति को वोट के लिए उपयोग करते थे, परंतु जब उनको सुविधाएं देने की बात होती थी वो दूर दूर उनको कर दिया जाता था, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। परंतु आज इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जो गांव गांव के अंदर गई है, वार्ड वार्ड के अंदर गई है, भाइयों उसने एक एक व्यक्ति को जा करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। आप सब
इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि अभी धनखड़ जी भी बोल रहे थे, भाइयों आपका बेटा आपका भाई आपके काम के लिए ही बैठा है। कभी भी भाइयों जरूरत पड़े सीएम हाउस के 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। भाइयों आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाइयों 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हैं। परंतु एक बात मैं कहता हूं कि जितने हमने काम गति से चालू किए हैं उन कामों को और गति देने का हम सब ने काम करना है। एक एक वोट आप डॉक्टर अरविंद शर्मा को दीजिए, कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा और नरेंद्र मोदी जी और ताकत से भाइयों काम करेंगे। ऐसे लोगों की बात में नहीं आना है, लोगों को भी बचाना है, अपने भाइयों को भी बचाना है, भाई गांव को क्षेत्र को भी बचाना है। ये लोग लूट की दृष्टि से भाइयों ये काम करते हैं। अब आप लोग देख भी रहे हैं जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका एक ही ध्येय है कि हमने परिवार को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही ध्येय है कि इस देश को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी देश को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। परंतु ये लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार कैसे हो, देश के अंदर परिवार को कैसे बचाया जाए, इसके लिए वोट मांग रहे हैं। हम सब मिलकर के एक जोरदार जयकारे के साथ ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, एक एक वोट कमल के बटन को देंगे भाइयों। और आप सबको ये देश मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। मैं ब्लॉक समिति मेंबर, पार्षद, जिला परिषद के पार्षद, नगर परिषद के पार्षद से अनुरोध है कि वो कृपया मंच के दाईं से आ जाएंगे। अभी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी उनको सभी को मिलाएंगे और सतीश नंबरदार और युद्धवीर भारद्वाज जी मोमेंटो देख के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप सब साथियों ने आज का इस सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए खाने की व्यवस्था है, सब साथी यहाँ से भोजन लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सरपंच और पार्षद बाहर मंच के बाहर गेट के साथ खड़े हो जाएं जल्दी से। बहादुरगढ़ हल्के के सभी सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, नगर परिषद के मेंबर, सभी साथी, युवा मोर्चा गदा भेंट करना चाहता है वो भी आ जाए कृपया। श्याम वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ, जो पूर्व में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, विजेंद्र लोखड़ जी, एस श्याम वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पटका पहनाकर शामिल किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी उनके साथ में हैं। आप सब लोगों ने आज के इस सफल कार्यक्रम को आयोजन किया, आपने पूरी मेहनत करी, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।